अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं हारून जी अपनी एक नई वीडियो के साथ। गो कि अभी मेरी वेस्टर्न कनाडा की जो सीरीज़ है वो चल रही है, लेकिन ये इन बिटवीन एक ट्रिप आ गया था तो मैंने कैसे शूट करते हैं। आज है जी सितंबर 26 सितंबर है और दिन है आज सैटरडे का। मैं हूँ एडमिंटन में, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत वेदर है इस वक्त, ये देखिए, बहुत मज़ेदार से ठंडी ठंडी हल्की हल्की खुंद सी सुबह। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आरवी रिक्रिएशनल व्हीकल का एक ट्रिप लगा रहा हूँ। हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ एक कैंप ग्राउंड में, वहाँ पर हम अपनी आरवी सेट करेंगे और एक रात स्पेंड करेंगे और कल हम वापस आएंगे। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलते हैं जी आरवी ट्रिप के। ये है ट्रक, हमारा पिकअप ट्रक डॉज 4x4 रैम। ये हमारे दोस्त सामने डॉक्टर आसिफ साहब हैं, ये उनका ट्रक है, उन्हीं की आरवी है जो कि हमने ली हुई है। और ये है जी रैम 1500 5.7 लीटर यानी कि 5700 सीसी पेट्रोल। बहुत ज़बरदस्त ट्रक है, हैवी ड्यूटी ट्रक है डॉज का, डॉज रैम। तो इस पे हम चलेंगे और अभी हम जा रहे हैं आरवी पार्क, जहाँ हमने आरवी खड़ी की हुई है। वहाँ आरवी को अपने ट्रक के साथ हुक करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हुक करते हैं और फिर हम वहाँ चलेंगे। ठीक है जी। ये मैं इस वक्त हूँ कॉस्को की पार्किंग लॉट में, उनके गैस स्टेशन पे हम गैस भरवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। ये एयरपोर्ट का एरिया है। आजकल कोरोना की वजह से चूँकि फ़्लाइट्स बहुत कम हुई हुई हैं, बंद हुई हुई हैं, तो इतना रश नहीं है यहाँ पे। तो बाकी कोरोना की वजह से अब हालात ठीक हो रहे हैं। अब लाइफ तो इसी तरह ही गुजारनी होगी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो चलें जी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। जी फ्रेंड्स, ये देखें जी, ये है आरवी, हम पहुंच गए हैं और ये देखें हम अब आरवी को कर रहे हैं हुक। तो दोस्तों इसको कहते हैं आरवी रिक्रिएशनल व्हीकल। तो आरवी उसको कहते हैं जो आप अपने पिकअप ट्रक के साथ या अपनी एसयूवी के साथ हुक कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आरवी। जैसे ये है, ये वो जो सामने है ये सुपर बहुत बड़ी आरवी है, इसके लिए बड़ा ट्रक चाहिए, ये साइज़ में भी बहुत बड़ी है। और वो जो उसके उस तरफ बस सी खड़ी है उसे कहते हैं मोटर होम। मोटर होम और आरवी में ये फ़र्क है, अक्सर लोग ना मिक्स कर जाते हैं। ये है आरवी, ये है आरवी, और वो जो सामने बस सी खड़ी है वो है मोटर होम। तो उसको किसी के साथ हुक नहीं किया जाता, उसके अंदर ही बैठ के उसे ड्राइव किया जाता है, जिस तरह एक लग्जरी बस होती है या मोटर कोच होती है। तो उसी के अंदर फिर पैसेंजर्स भी जो होते हैं उसी के अंदर बैठे होते हैं, उसमें सीट बेल्ट्स होती हैं सेफ्टी के लिए। जबकि ये जो आरवी होती है इसमें जब ये आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो इसके आरवी के अंदर बैठना अलाउड नहीं होता, वो ये सिर्फ आप पार्क करके खड़ी करके कर सकते हैं। तो ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। इसका आरवी का फ़ायदा ये है कि आप कहीं गए हैं, कहीं किसी जगह सैर करने कैंप ग्राउंड में, तो वहाँ ये आप अपना ट्रक जो है अनहुक करें और उसके बाद आपको हर जगह ये ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट से आपको करीब मार्केट में जाना है, कोई शॉपिंग ग्रॉसरी वगैरह करनी है, तो इसको आपने खड़ा किया ईजी होके और इसको अनहुक किया ट्रक को और आप अपना घूमें फिरें। ठीक है जी। तो ये जी हमने जो कि सामान ये देखें इस तरह ट्रक में भरा हुआ है खूब अपना पिकनिक का। ये देखें जी, ये पानी की बोतल हैं, ये चूल्हे हैं और अंदर और भी वुड भी है, लकड़ी जलाएंगे, वो मैं सब दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम कर रहे हैं आरवी हुक। ये देखें जी फ्रेंड्स, ये यहाँ से अब हुक होगी इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये क्या है, ये है जी गैस के सिलेंडर प्रोपेन, और ये जो है ये है बैटरी। ये जो प्रोपेन है ये गैस से ज़ाहिर बात है भरी हुई है, तो ये सप्लाई देती है आरवी को। जब आप खड़ी कर लेते हैं उसका चूल्हा, उसका अंदर जो फ्रिज होता है और जो हीटिंग सिस्टम होता है ये उसको चलाता है। और ये जो बैटरीज़ हैं, ये जब ट्रक हुक हो जाएगा तो हम इसकी तार भी लगाएंगे तो इसकी बैटरीज चार्ज होना शुरू हो जाएंगी, तो आपको जो है थोड़ी बहुत बिजली भी मिलती रहेगी। मेन बिजली जो है वो ऐसे आती है कि जो कैंप ग्राउंड्स होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। कई कैंप ग्राउंड्स होती हैं उसके अंदर बिजली के कनेक्शन दिए हुए होते हैं, तो आप अपनी आरवी की जो मेन तार है वो बिजली में हुक कर देते हैं, तो आपको बैटरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो है वो लाइट आ जाती है। कई जगह पे ये चीज़ें नहीं होती, उनको कहते हैं बैक कंट्री कैंप ग्राउंड्स, वहाँ पे कोई फैसिलिटी ख़ास नहीं होती, नेचर होती है। उसके लिए फिर ये है कि या तो जनरेटर यूज़ करना पड़ता है या फिर जो है इसी बैटरीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखें डॉक्टर साहब जो हैं हमारे दोस्त,
ये देखिए, ये हिच लगा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये लें जी फ्रेंड्स, अब हम मूव करने लगे हैं। आरवी हुक हो गई है, हर चीज़ सेट हो गई है। ये देखें जी ऐसे, और ये जी हम इस तरह से ट्रैवल करेंगे इसके ऊपर, और हमारा ट्रैवल लगभग 4 से 5 घंटे तक का होगा। जिस जगह हम जा रहे हैं अब्राहम लेक की तरफ, वो मैं आपको मनाजिर दिखाऊंगा। तो इस तरह से जी ये है आरवी मिशन। ये 2 आरवीज़ खड़ी हैं, ये कंपैरेटिवली ज़रा न्यू है, न्यू मॉडल है। तो और अपनी जगह मलने के लिए हम अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ रहे हैं। ये जी हम अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर देंगे ताकि हमारी जगह जो है वो कोई मल ना सके। तो ये जो पार्किंग होती है, क्योंकि ये आरवी जो होती है ये सिटी के जो लॉज होते हैं ना, उसके तहत आप परमानेंट अपने घर के बाहर या साइड पे खड़ी नहीं कर सकते, शहर में अगर आप रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये पार्क्स, इसको कहते हैं आरवी पार्किंग, ये लोगों ने बनाए होते हैं, ज़मीन लेके छोड़ी होती है। तो उसका सालाना जो होता है वो पैसे लेते हैं या महाना। ये जो है हमें साइट मिली हुई है क्योंकि यहाँ बिजली भी है, ये सिक्योर्ड है, चारों तरफ इसकी फेंस है, सिक्योर्ड गेट्स हैं, चोरी वगैरह का खर्चा कोई नहीं है। इसकी मंथली फ़ीस है $75 पर मंथ, तो विच इज़ वेरी गुड, और बिल्कुल सिटी के साथ है, कोई बहुत दूर भी नहीं है, 2 मिनट की ड्राइव है सिर्फ। ये सामने जो एयरपोर्ट है। तो ले जी हम हो गए रेडी, ये फ्रेंड्स खड़े हैं, तैयार हैं बिल्कुल। तो अब निकलते हैं और वीडियोस बाकी मैं बनाऊंगा रास्ते। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये एक जगह हमने स्टॉप किया है गैस भरवाने के लिए, नॉर्डेक। ये पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी बस्ती है, जंगल और खूबसूरत। ये हम रुके हैं जी अपना, क्योंकि आरवी पीछे लगी हुई है तो पेट्रोल जो है बड़ी जल्दी ख़त्म होता है। तो ये हम उसको रीफ़िल कर रहे हैं क्योंकि उसके आगे जो है फिर मज़ीद जंगल है, वहाँ कोई गैस स्टेशन वगैरह नहीं है। तो वहाँ पहुँच के जहाँ हम जा रहे हैं, बाकी का मंजर मैं वहाँ दिखाऊँगा। फ्रेंड्स ये देखें, अब आपको मैं एक नई चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ हम स्टेशन पे आए हैं, अब हम आरवी के अंदर जो है वो भर रहे हैं पानी, वाटर। ये देखें, चूँकि इसके अंदर टैंक्स होते हैं टॉयलेट को यूज़ करने के लिए, नहाने धोने के लिए, सिंक यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे ये होता है, ये देखें इसका बोर्ड है यहाँ पे, और वो जो आगे ग्रीन पाइप्स हैं वो ड्रिंकिंग वाटर है। अगर आपने ड्रिंकिंग वाटर भी भरना है तो वो भी अवेलेबल है। ये जी रास्ते में एक जगह पे स्पॉट आया, हम यहीं पे आगे जाके कैंपिंग कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा सा शूट करता हूँ। ये देखें जी, ये है अब्राहम लेक, और यहाँ से रिवर भी इस लेक से निकलता है, इसका नाम है नॉर्थ सस्कैचुअन रिवर, काफ़ी बड़ा रिवर। तो ये इसे कहते हैं बैक कंट्री कैंप ग्राउंड। ये सामने हम यहीं पे जाएंगे, वहाँ पे भी शूट करेंगे। ये मंजर, वो सामने हमारी आरवी खड़ी है। तो हम पहुँच गए जी अपनी कैंप ग्राउंड में। ये देखें, ये आरवीज़ लगी हुई हैं, बीच में वो लोग टेंट लगा के भी बैठे हुए हैं, और ये अब हम अपनी आरवी सेट कर रहे हैं। इसको ऐसे बैलेंस करना होता है, चारों तरफ इसके व्हील जैक्स लगे होते हैं जिस तरह पहिया चेंज करने के लिए होते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ कर रहे हैं आरवी बैलेंस रखने के लिए। और वो देखें सामने एक ग्रुप टेंट लगा के बैठा हुआ है, ये सामने लेक है। अभी ज़रा आरवी हम सेट कर लें अपनी एक दफ़ा, तो फिर हम बाहर निकलेंगे। और अगेन इस जगह का नाम है अब्राहम लेक। दोस्तों ये हमने अपनी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, और मैं अब आपको दिखाता हूँ अंदर से आरवी। ये मैंने दिलाई ये देखें, ऐसे ये दरवाज़ा बंद कर दिया यहाँ से, ये अंदर एंटर हुए। अभी ज़रा हमने सामान अपना बिखेरा हुआ है। तो ये डाइनिंग टेबल जनाब, ये सोफ़ा जो कि सोफ़ा कम बेड है, यानी कि बेड बन जाता है। ये जो है फ्रीज़र, ये जो है फ्रिज, इसमें हमारी खाने पीने की चीज़ें, दूध। ये ऊपर माइक्रोवेव ओवन, ये नीचे चूल्हा, ये टीवी, ये कैबिनेट्स, ये नीचे भी ड्रॉर्स किचन का सामान रखने के लिए, ये प्लग इन्स, और ये जी मास्टर बेडरूम यहाँ पे। ठीक है जी, ऊपर एग्जॉस्ट फ्रेश एयर के लिए, ये विंडोज़ भी हैं। यहाँ से आगे आ जाएं
तो ये टेम्परेचर कंट्रोल, ये ड्रॉर्स यहाँ पे भी हैं कपड़े वगैरह रखने के लिए। ये है जी वॉशिंग का, सॉरी नहाने का शावर, ये देखें, ठीक है जी। इसमें कर्टन है, ऐसे कर्टन आगे हो जाता है, और ये जो है ये टॉयलेट, ये देखें जी छोटा सा टॉयलेट है, वॉश बेसन है, इसमें कैबिनेट्स हैं चीज़ें रखने के लिए, ये टॉयलेट बाउल है, और ये जी एक बंक बेड, ये एक बंक बेड, ये एक बंक बेड, ये, और ये नीचे उसके स्टोरेज। तो ये टोटल लगभग 7 से 8 लोग आराम से इसमें सो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है आरवी अंदर से। ये जी तैयार हो रहा है चिकन बारबेक्यू, ये हमारा किचन है बाहर का, ये हमने चूल्हा रखा हुआ है, यहाँ पे मटन कढ़ाई बनेगी, ठीक है जी। ये देखें जी, ये आमिर भाई जो हैं मजबूर हैं अपनी आदत से, इन्होंने फिर वो जो है वो जली हुई एक लकड़ी रख दी बीच में, ठीक है जी। और ये देखें ये सामने का मंजर, तो ऐसे जो है वो लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं नेचर को। और यहाँ पे बेयर्स भी हैं, यानी कि रीछ भी, भालू भी यहाँ पाए जाते हैं, तो उनसे बचना जो है वो अपना अपना। गुड मॉर्निंग फॉक्स जी, नेक्स्ट मॉर्निंग संडे सितंबर 27 सुबह के 9 बज रहे हैं। ये जी एक दिलफरेब नज़ारा झील के किनारे, और अब हम शुरू कर रहे हैं नाश्ता। मैं ये सारा ट्रिप इस तरह दिखाऊंगा नाश्ता कैसे। ये देखिए जी हम आरवी के अंदर, और ये जी डॉक्टर साहब जो हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये देखें जी ये नाश्ते की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ब्रेकफास्ट की, ये ऑमलेट की तैयारी है, और ये जी बन गया है, टमाटर कट गए हैं, धनिया कट गया है, और नज़र भाई इस वक्त शदीद भूख के आलम में हैं, ठीक है जी। अभी नाश्ता बनेगा, पराठे चलेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से रात गुजार के सुबह निकलने लगे हैं, अपनी आरवी को वापस अब हम सेट कर रहे हैं ड्राइव। ये थी जी कैंप ग्राउंड, ब्यूटीफुल, और ये यहाँ पे लेक का मंजर। ये जी रवानगी, क्योंकि आते हुए इन लोगों ने मेरे से चलवाई थी, ड्राइव कराई थी, तो अब हम इसको मोड़ रहे हैं। ये जी काफ़ी भारी आरवी है, ये है 9000 पाउंड, 9000 पाउंड इसका वेट है, और ये 8 लोगों के लिए, 8 पीपल। ये नाम हमारे दोस्त को हमने ड्यूटी दी है कि ये वापसी पे चलाएंगे। और ये जी हमने यू टर्न ले लिया, एंड नाउ वी आर गुड टू गो। जी फोक्स, ये हम वापसी में घर जाते हुए हमने लंच बनाने का एक जगह प्रोग्राम बनाया, तो हमने एक नई जगह डिस्कवर की है अल्बर्टा में, जिसका नाम है सैंडी बीच। ये अभी नया बना है, डेवलप, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त। अब तो चूँकि सीज़न ऑफ है तो लोग नहीं नज़र आ रहे, वरना यहाँ के लोग बता रहे थे यहाँ बहुत रश होता है। अभी खुला है ये, वॉशरूम्स भी हैं, ये बेंचेस बने हुए हैं बच्चों का, ये खेलने की जगह भी है, और ये इन्होंने सही जो है वो ओशन स्टाइल का सैंड वाला बीच बनाया है। इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त एक हाईली डेवलप्ड आरवी कैंप ग्राउंड भी है, जहाँ पर बिजली वगैरह सब मौजूद है, पानी। और वो सामने जो लाइट हाउस नुमा चीज़ नज़र आ रही है, हम उसके पास अपनी आरवी लगाने लगे हैं, और हम बनाने लगे हैं जी मटन कढ़ाई। तो लेट्स सी।
ये जी फ्रेंड्स हमें जगह मिली है बोट्स की, जो लोडिंग अनलोडिंग डॉक है वहाँ पे खाली पार्किंग बिल्कुल। और यहाँ पे जनाब ये शुरू हो चुकी है मटन कढ़ाई। ये कट रही है जी सब्जी, ये मिर्च मसाले, ये हमारा गैस का सिलेंडर और ये कढ़ाई। ये कढ़ाई बना रहे हैं जी अल्बर्टा के एक बहुत ही मशहूर शेफ़ नज़र इकबाल भाई, जिनके हाथ की धूमें जो हैं वो वाइट हाउस तक पहुंची हुई हैं। ये लें जी हमारी मटन कढ़ाई तैयार हो गई है। कनाडा के मशहूर शेफ़ ये हैं जी जनाब नज़र इकबाल साहब, इनके हाथ का जादू है ये। और ये खाने के बाद हम इतने टुन हो जाएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जी साथ ये जी नान, अफगानी नान चल रहे हैं। आओ जी बिस्मिल्लाह करो। ये देखें जी फ्रेंड्स, ये थोड़ी देर पहले जो कढ़ाई थी अब ऐसी है। उधर ले जाते हैं अभी, धोते हैं वहाँ पे। तो जी अब ये हमारे ट्रिप का है इख्तिताम, और अब हम यहाँ से पैक करके चलने लगे हैं घरों को अपने, एडमिंटन की तरफ। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।